नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बिहार में नए सीएम डिप्टी सीएम की शपथ, विभाग के बंटवारे से मची खलबली की, और सीटें बढ़ाने पर राहुल ने बुलाई इंडिया की महाबैठक, शाह की बढ़ी टेंशन की। वहीं अचानक बंगाल में क्यों पहुंची स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी का एयरपोर्ट पर फूटा गुस्सा की, और क्या राघव चड्ढा ने डलवाई अशोक मित्तल पर ईडी की रेड, दिल्ली से पंजाब तक सियासी हलचल तेज की। साथ ही केंद्र को भारी कीमत चुकानी होगी, दक्षिण के राज्यों ने डिलिमिटेशन पर खोला मोर्चा की। और खबर के अंत में बात होगी अमेरिका से सीधे टकराया चीनी टैंकर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। थोक महंगाई 38 महीने में सबसे ज्यादा, मार्च में ये 3.88% पर पहुंची। रोजाना जरूरत का सामान और फ्यूल हुआ महंगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने परिसीमन को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र, दक्षिणी राज्यों से एकजुट होने की करी अपील। दिल्ली छीन रही जनता से वोट देने का अधिकार, सीएम ममता ने बंगाली नववर्ष पर लोगों को दी बधाई, केंद्र पर किया हमला। कर्नाटक की 18 लंबित परियोजनाओं पर केंद्र से मदद की अपील, सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन। सबरीमाला मंदिर बोला कोर्ट धार्मिक मान्यताओं पर फैसला नहीं दे सकता, कुछ लोगों का अधिकार पूरे समुदाय के अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता। महिला आरक्षण के नाम पर पीडीए का हक मारने की बड़ी साजिश, अखिलेश यादव बोले जनगणना टालना मकसद है इनका। चुनाव जीतने के मकसद से लाया जा रहा है महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक, कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। पंजाब सरकार ने राघव चड्ढा की सुरक्षा छीनी, आपका दावा केंद्र से Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, पूछा सांसद हमारा ये मेहरबान क्यों। नोएडा बवाल को लेकर आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ताओं पर FIR दर्ज, गलत वीडियो पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने का है आरोप। 2 दिन बाद फैक्ट्रियां खुली, फोर्स तैनात। लोकसभा सीटें 850 हुई तो यूपी में बढ़ेंगे सबसे ज्यादा सांसद, देखिए राज्यवार क्या है स्थिति। कठमुल्ला कहने वाले जज महाभियोग से पहले रिटायर होंगे, राज्यसभा में 1.5 साल से मामला लटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ आज समारोह। समुद्र में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर ने चेताया, ऊर्जा संकट पर भारत का सख्त रुख। सेंसेक्स 1264 अंक चढ़कर 78,111 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 389 अंक बढ़कर 24,231 पर पहुंचा। आईटी, मेटल और ऑटो शेयरों में रही खरीदारी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। लोकसभा में सीटें बढ़ाने के बिल का विरोध करेगा विपक्ष, मीटिंग के बाद बोले खड़गे। जी हां दोस्तों, बता दें कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विपक्ष विरोध करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद बड़ी बात कही है। मीटिंग खड़गे के घर पर हुई है, जिसमें राहुल गांधी और टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी और आप नेता भी शामिल हुए हैं। खड़गे ने कहा है कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इसे राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ा रही है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके, इसीलिए हमने परिसीमन बिल के विरोध का फैसला लिया है। आपको बता दूं कि सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 3 बिल लाने वाली है। इसमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन विधेयक संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल 2026 शामिल है। सरकार का प्रस्ताव लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना है। इनमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। परिसीमन के खिलाफ स्टालिन का बड़ा ऐलान, काले झंडों के साथ विरोध, कहा केंद्र को भारी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के खिलाफ 16 अप्रैल को पूरे राज्य में काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन की घोषणा की और केंद्र को खुली चेतावनी दी कि यदि उसने तमिलनाडु की आवाज पर ध्यान नहीं दिया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कग्गम के अध्यक्ष स्टालिन ने परिसीमन के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी सांसदों
सांसदों और पार्टी जिला सचिवों की एक आपात बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा, हमारे सिर पर लटकी तलवार अब हम पर आ गिरी है। उन्होंने कहा कि द्रमुक सभी राज्यों के सांसदों से संपर्क साध रही है और इस गंभीर खतरे का मुकाबला करने के लिए समन्वित रणनीति तैयार कर रही है। एक बयान में स्टालिन ने आरोप लगाया है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को संसद में लाया जाने वाला परिसीमन संशोधन तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के खिलाफ एक घोर ऐतिहासिक अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन की प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों के खिलाफ है। उन्होंने पूछा कि क्या परिसीमन प्रक्रिया भारत की प्रगति में योगदान देने की सजा है। उन्होंने ये पूछा, क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों को इस तरह से इनाम दिया जा रहा है। गृह समेत 29 विभाग संभालेंगे सीएम सम्राट चौधरी, केवल जेडीयू के पास 18 विभाग। जी हां दोस्तों, बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो भी बीजेपी पार्टी से। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोकसभा भवन में आज सुबह 11 बजे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बिहार की नई सरकार में जदयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली है। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है। सम्राट चौधरी के पास गृह समेत 29 विभाग रहेंगे। विजय चौधरी को 10 और विजेंद्र यादव को 8 विभाग मिले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यही विभाग बाकी मंत्रियों में बटेंगे। तब तक तीनों मंत्री ही इनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री के पिता शकुनी चौधरी ने कहा, कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है। हमने कई पार्टियों के लिए पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन सफलता कभी नहीं मिली। आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश की कृपा से सम्राट आगे बढ़ गया। मेहनत रंग लाती है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। पंजाब में आप राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल पर ईडी की पड़ी रेड। राघव चड्ढा को हटा डिप्टी लीडर बनाते ही हुआ एक्शन। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के 9 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की रेड पड़ी है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली से ईडी की टीमें जालंधर में उनके घर, लकली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम समेत अन्य ठिकानों पर पहुंची और जांच अभी भी चल रही है। घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अशोक मित्तल इस वक्त अपने जालंधर स्थित घर में मौजूद हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, जिसे अशोक मित्तल और उनके बेटे से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस रेड के बाद आप नेताओं ने अब बीजेपी को जमकर घेरा है। सीएम भगवंत मान ने लिखा, भाजपा की पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू, टिपिकल मोदी स्टाइल। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू सिंह ने जवाब देते हुए लिखा, आपकी पार्टी तो चोरों और लुटेरों की पार्टी है, गंदगी साफ होगी। करीब 12 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया था। इसके बाद अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पे दावा किया है कि अशोक मित्तल पर ईडी की रेड के पीछे राघव चड्ढा है। हालांकि राघव चड्ढा ने अभी इसको लेकर कुछ भी बयान नहीं दिया है। चीनी टैंकर होर्मुज़ पर अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने में नाकाम। मेथेनॉल लेकर यूएई से आ रहा था। जी हां, अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा चीनी टैंकर रिच स्टेरी आज फिर से होर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़ नहीं पाया। ये टैंकर संयुक्त अरब अमीरात के हमरीहा में पोर्ट से चला था। वहां से इसमें करीब 2.5 लाख बैरल मेथेनॉल लोड किया गया था। ये टैंकर खाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होर्मुज़ की आगे अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से इसे वापस लौटना पड़ा। इससे पहले भी इस टैंकर ने मंगलवार को होर्मुज़ पार करने की काफी कोशिश की थी। रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि बीते दिन अमेरिकी युद्धपोत ने 2 तेल टैंकरों को रोक दिया, जो ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के चाबहार बंदरगाह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रिच स्टेरी और इसकी मालिक कंपनी संघाई जुआनरन शिपिंग पर अमेरिका ने 2023 से प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि वे ईरान के साथ व्यापार कर रहे थे। उधर यूरोपीय देश युद्ध के बाद होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य करने के लिए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की योजना बना रहे हैं। खास बात यह है कि इस प्रस्तावित मिशन में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है। वहीं कनाडा ने भी लेबनान के लिए $40 मिलियन करीब 330 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। यह मदद अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जरिए पहुंचाई जाएगी। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पिछले 24 घंटों में 34 सैन्य हमले किए हैं। संगठन के मुताबिक इन हमलों में
इसराइल की बस्तियों, सैनिक जमावड़ों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अगले 2 दिनों में फिर से शुरू हो सकती है। भाजपा का वादा, बंगाल में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देंगे। स्मृति ईरानी ने मातृ शक्ति भरोसा कार्ड किया लॉन्च। जी हां दोस्तों, बता दें कि भाजपा ने आज पश्चिम बंगाल में मातृ शक्ति भरोसा कार्ड लॉन्च किया है। सरकार बनने पर राज्य की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया गया है। कार्यक्रम में सुवेंदु अधिकारी और स्मृति ईरानी मौजूद रही। बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होने वाली है, जैसा कि आपको पता है, और पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। वही ममता बनर्जी ने पिंगला में चुनावी रैली में कहा है कि बीजेपी बंगाल पर कब्जा करने के लिए हद पार कर रही है। इतना गंदा खेल पहले कभी नहीं देखा। लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने बंगाल का पैसा रोक दिया है। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि मशीनों की सख्ती से जांच की जाएगी। मायावती ने एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण मांगा, 33 की जगह 50। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ा राजनीतिक दांव चला है। संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश होने वाले इस बिल का स्वागत करते हुए मायावती ने मांग की है कि महिलाओं को 33% नहीं बल्कि उनकी आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।